Today we are doing about semiconductor. In semiconductors, we are going to study about different topics. That is, one is metals, second is intrinsic semiconductor, third is extrinsic semiconductor, then what is energy band diagram and quiz. तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं what are metals. Then we are going to study what are intrinsic semiconductor, what is extrinsic semiconductor, what is energy band diagram and quiz. तो थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो रहता है दैट मीन्स इट इज प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीन्स इट इज इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ध्यान में रखना है। अगर आप मेटल में जाते हो, मेटल देखो, अगर आपने कोई भी टेम्परेचर में मेटल लिया हुआ है तो हम लोग ने अगर हाथ में अगर मेटल्स पकड़ा हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल्स के अंदर क्या है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, तो पूरा इलेक्ट्रॉन का गैस रहता है। तो आप छोटा सा भी एक टुकड़ा लोगे तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं। तो मेटल ऐसी चीज रहती है कि जिसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स भरा रहता है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव रहता है, तो वो पूरा गैस रहता है इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ। तो इसके लिए मेटल्स में क्या होता है, करंट बहुत आसानी से फ्लो होता है और हीट भी बहुत आसानी से फ्लो होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो आप देखोगे कभी भी आपको फूड वगैरह कुक करना है तो आप मेटल्स का इस्तेमाल करते हो कुकिंग वेसल के लिए, क्योंकि उसमें फूड जल्दी से पक जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। वैसे ही अगर आपको करंट फ्लो करना है तभी भी हम मेटल्स के क्या करते हैं, वायर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो इजीली फ्लो होते हैं। तो मेटल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का बहुत बड़ा क्राउड रहता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत भरा हुआ रहता है, इलेक्ट्रॉन की पूरी गैस रहती है। तो मेटल्स कोई भी टेम्परेचर में क्या होता है, इजीली आपका करंट कंडक्ट कराता है। अगर आपको करंट कंडक्ट कराना है तो आपको यहाँ पर माइनस चार्ज रखना पड़ता है, बैटरी का आपको यहाँ पर प्लस चार्ज रखना पड़ता है। तो आप देखोगे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव होने लगता है माइनस से लेके प्लस। तो जिस जगह पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, याद रखो मेटल्स के अंदर जिस जगह पे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ये देखो ये खाली जगह जो आपको दिख रही है, जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रहते हैं, वो मूव होते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। उस जगह को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए हुए हैं, ये एटम के लास्ट शेल से आए हुए हैं, तो हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से आए हुए, और ये खाली जगह के अंदर है, मतलब ये कंडक्शन बैंड के अंदर ऐसे फ्रीली मूव हो रहे हैं। तो जब आप इसको बैटरी लगाओगे एक जगह पे नेगेटिव और दूसरी जगह पे पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ऐसे मूव होने लगेंगे स्ट्रेट लाइन में, तो आपको ये मेटल्स के अंदर करंट मिलेगा। तो वही चीज होता है, हमारे घर के अंदर वायर रहते हैं, उसके अंदर मेटल रहता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है और आपको ये करंट मिलता है। तो ये करंट की वजह से आपकी ट्यूबलाइट चलती है, फैन चलती है, क्योंकि मेटल वायर के अंदर करंट फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है। तो मेटल्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, और जिस जगह पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो आप देखोगे ये है हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम। तो एनर्जी बैंड डायग्राम का मतलब क्या है, अगर आप कंडक्टर देखोगे तो उसके अंदर सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स आप देखोगे तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स सब किधर रहते हैं, खाली जगह पे रहते हैं, उस खाली जगह को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो ये कंडक्शन बैंड पूरा आपका इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ रहता है। तो इसके लिए मेटल्स को आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ती इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने के लिए या छुड़ाने के लिए वैलेंस बैंड से। तो इलेक्ट्रॉन सब पूरा भरा हुआ रहता है कंडक्शन बैंड से। तो ये इलेक्ट्रॉन सब कहाँ से आ गए, लास्ट शेल से आ गए, एटम्स के लास्ट शेल से आ गए, और लास्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। तो ऐसे वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, तो हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड से सब इलेक्ट्रॉन्स आया हुआ है, और वो किसके अंदर भरा हुआ है, सब खाली जगह के अंदर भरा हुआ है, तो ये कंडक्शन बैंड के अंदर भरा हुआ है। तो हमको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, क्या हमको उसको लाइट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसके लिए उसमें कोई बैंड गैप नहीं रहेगा। अब दूसरी चीज जो हम लोग देख रहे हैं वो है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर मतलब आप अगर पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर रहता है 14, जैसे कि सिलिकॉन, उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो उसको 14 क्यों कहा गया है, क्योंकि उसके फर्स्ट शेल जो हम बोलते हैं के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 है, और लास्ट जो रहता है एम शेल, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले शेल में 2 है, दूसरे शेल में 8 है, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और आप तो जानते हो कोई भी एटम को अगर स्टेबल होना है तो उसके लास्ट शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए। तो उसको स्टेबल होने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन लगता है। तो सिलिकॉन में आप देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 की कमी है,
तो वो क्या करता है, बाजू के 4 एटम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो अगर एक आपका सिलिकॉन एटम है तो बाजू के एक एटम से क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा बाजू का एटम है उससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और एक एटम है उससे और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इस तरह से वो सब एटम से क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो आप देखोगे सिलिकॉन एटम है, उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बाजू के एक एक एटम से क्या करता है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो समझो आप अपने आप को देखो कि आप खड़े हो और आपने साइड में ऐसे 4 लोगों को खड़ा किया हुआ है। तो देखो 1 2 3 4, तो ये चारों के साथ आप क्या कर रहे हो, शेयरिंग कर रहे हो। तो एक सिलिकॉन एटम है तो वो क्या करता है, ऐसे बाजू के 4 एटम से क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो देखो ये उसका खुद का 4 इलेक्ट्रॉन है। हाँ ये देखो ये सिलिकॉन एटम है, ये सिलिकॉन एटम है, तो उसके खुद के तो 4 इलेक्ट्रॉन है ही लास्ट शेल में, उसके खुद के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसको 8 बनाना है ताकि वो स्टेबल रहे। तो 8 बनाने के लिए क्या करता है, बाजू के एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, और एक पड़ोसी से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, और एक पड़ोसी के साथ इलेक्ट्रॉन लेता है, और एक पड़ोसी के साथ एक इलेक्ट्रॉन लेता है, और इस तरह से अपने आप को पूरा अपना कोटा बना लेता है 8 इलेक्ट्रॉन का। इस तरह से वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड तैयार कर लेता है। तो अगर आप एक सिलिकॉन एटम देखोगे तो उसने अपना कोटा पूरा बना लिया है 8 इलेक्ट्रॉन का। तो एक सिलिकॉन एटम अगर आप देखोगे तो उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसको 4 की कमी रहती है, तो बाजू के 4 एटम जो पड़ोसी रहते हैं 4 एटम, उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग कर लेता है। तो एक सिलिकॉन एटम है, बाजू के 4 एटम से क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग कर लेता है, और इस तरह से अपना कोटा पूरा कर लेता है 8 इलेक्ट्रॉन का। आप देखोगे सिलिकॉन एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 14 है, तो पहले शेल में 2 है, दूसरे शेल में 8 है, लास्ट के शेल में 4 है, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो पड़ोसी के 4 एटम से क्या करता है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। आपको दिख रहा है ये 4, ये उसका खुद का है। अब पड़ोसी के 4 एटम है, उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया है उसने, और इस तरह से आप देखोगे अभी उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। मान लो अभी एक बाजू के एटम से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, ये बाजू के एटम से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये बाजू के एटम से, तो इस तरह से उसके अंदर 4 ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए। देखो 1 2 3 4, हर एटम क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है पड़ोसी के एटम से, और इस तरह से वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो आप देखोगे ये जो खाली जगह रहती है जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, वो खाली रहता है, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सब इलेक्ट्रॉन्स किधर है, इस बॉन्ड के अंदर है। तो जब आप लोअर टेम्परेचर पे आते हो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे कम टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर पे आप देखोगे एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं रहते खाली जगह में, तो उस खाली जगह को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो अगर आप सिलिकॉन की बात करते हो और मेटल्स की बात करते हो, तो मेटल्स का आप क्या देखते हो, इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा भरा हुआ रहता है। जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली फ्लो होते हैं उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो मेटल्स के अंदर ये कंडक्शन बैंड में पहले से इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए रहते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर आप कंडक्शन बैंड देखोगे तो ये खाली रहता है। क्यों खाली है, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे बॉन्ड के अंदर है, कोवेलेंट बॉन्ड में, मतलब वो लास्ट शेल के साथ वैलेंस बैंड के साथ में, वैलेंस शेल के साथ उसने बॉन्ड बना लिया है, और इस तरह सब इलेक्ट्रॉन्स देखो ये लास्ट शेल में, यानी कि ये वैलेंस बैंड में। तो इसका वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है, और कंडक्शन बैंड आप देखोगे तो ये खाली रहता है। तो ये देखो सेमीकंडक्टर है, तो सब इलेक्ट्रॉन्स किधर है, ये बॉन्ड के अंदर है, मतलब वो लास्ट शेल में। आप देख रहे हो सिलिकॉन के लास्ट शेल में 4 था, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना सब इलेक्ट्रॉन्स किधर है, लास्ट शेल में, यानी कि वो वैलेंस बैंड के अंदर है। तो हाँ, वैलेंस बैंड के अंदर सब इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए, और हमारा कंडक्शन बैंड खाली है। तो क्या हम उस इलेक्ट्रॉन्स को छुड़ा सकते हैं यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन्स केज के अंदर बंधा हुआ है, आप उसको छुड़ा सकते हो, लेकिन थोड़ी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। आप एनर्जी उसको कितना दोगे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम दोगे। तो अगर मान लो सिलिकॉन है तो आपको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर वो जर्मेनियम है तो आपको 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से छूट जाएंगे और आपके वो फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये सिलिकॉन का सोलर पैनल आता है, तो उस पर क्या करते हैं हम लोग, लाइट गिराते हैं। तो अगर आप लाइट से एनर्जी दे सकते हो, तो अगर आप लाइट से एनर्जी दोगे तो आप इलेक्ट्रॉन को छुड़ा सकते हो। तो आप हीट से एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को छुड़ा सकते हो। तो आपको एनर्जी जो देनी पड़ेगी सेमीकंडक्टर को छुड़ाने के लिए, वो 3 से कम होनी चाहिए।
तो कोई भी मटेरियल के अंदर समझो एनर्जी अगर 3 से कम है, मतलब बैंड गैप एनर्जी अगर 3 से कम है, तो उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन के लिए 1.1 है, जर्मेनियम के लिए 0.7 है। अगर आप इंसुलेटर की बात करते हो तो इंसुलेटर्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो लास्ट शेल में बहुत टाइटली पैक रहते हैं। लास्ट शेल की अगर आप बात करते हो इंसुलेटर की, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहता है लास्ट शेल में वो बहुत टाइटली पैक रहता है, तो उसको छुड़ाना बहुत हार्ड रहता है। आप देखोगे उसकी बैंड गैप एनर्जी 3 से ज्यादा रहती है। तो जिस मटेरियल के अंदर, अभी हम टेक्निकली क्या बोलेंगे, कौन से मटेरियल को बोलेंगे कंडक्टर, किसको आप बोलोगे सेमीकंडक्टर, या किसको आप बोलोगे इंसुलेटर। तो जिस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल रहते हैं, मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं कंडक्शन बैंड में, आपको बाहर से कुछ एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, बैंड गैप एनर्जी उसकी जीरो है, तो उस मटेरियल को हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। मतलब उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपका ओवरलैप हो जाता है, बैंड गैप एनर्जी आपको जीरो रहती है। लेकिन ऐसे कुछ मटेरियल है जिसको आपको एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, वैलेंस बैंड से लेके कंडक्शन बैंड में लेके जाने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी आपकी 3 से कम रहेगी। तो वैसे मटेरियल को हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। इसके एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। आप सिलिकॉन की बैंड गैप एनर्जी कितनी रहती है 1.1, जर्मेनियम की रहती है 0.7। अगर आप इंसुलेटर की बात करते हो तो इंसुलेटर में आता है आपका प्लास्टिक आता है, रबर आता है, कार्बन आता है, तो जिसकी बैंड गैप एनर्जी 3 से कम रहती है। तो आप जो मटेरियल की बैंड गैप एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहेगा, जिस मटेरियल की बैंड गैप एनर्जी 3 से ज्यादा रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। तो उसका टेबल रहता है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ सिलिकॉन की है बैंड गैप एनर्जी है 1.1, जर्मेनियम की बैंड गैप एनर्जी है 0.7। तो वैसे ही अगर आप जाओगे दूसरे मटेरियल्स के अंदर, कार्बन के अंदर, तो उसकी बैंड गैप एनर्जी 3 से ज्यादा रहती है, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। तो बैंड गैप एनर्जी उसका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके लिए वो इंसुलेटर है। तो जो मटेरियल की बैंड गैप एनर्जी 3 से ज्यादा रहती है वो मटेरियल आपका इंसुलेटर रहता है। तो आपको डेटा शीट देखना पड़ता है कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है, कौन सा सेमीकंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है। तो आप अभी टेक्निकल स्टूडेंट हो तो आपको बताने आना चाहिए कि जिस मटेरियल की बैंड गैप एनर्जी 0 रहती है और तो उसकी वो कंडक्टर रहता है। जिस मटेरियल की बैंड गैप एनर्जी 3 से कम रहता है, जैसे कि सिलिकॉन 1.1, जर्मेनियम 0.7, तो उसको हम सेमीकंडक्टर बोलेंगे। जिस मटेरियल की बैंड गैप एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहती है, जैसे उसमें कार्बन आ गया, प्लास्टिक आ गया, तो उसको सब हम लोग इंसुलेटर बोलेंगे। तो जो मटेरियल की बैंड गैप एनर्जी 3 से ज्यादा रहती है वो इंसुलेटर रहता है, जिस मटेरियल की बैंड गैप एनर्जी 3 से कम रहती है वो सेमीकंडक्टर रहता है, और जिस मटेरियल के अंदर बैंड गैप एनर्जी नहीं रहता है उसको जीरो कहा जाता है। अब सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ज्यादातर ये मटेरियल्स के कंपोनेंट बनते हैं, तो सिलिकॉन बहुत वाइडली यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। आप इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, प्योर, मतलब उसमें एक ही तरह का एटम रहेगा। अगर आप सिलिकॉन का सैंपल ले रहे हो तो सिर्फ उसके अंदर सिलिकॉन के एटम्स रहेंगे, दूसरे कोई भी एटम्स नहीं रहेंगे, मिलावट नहीं रहेंगे, तो उसके लिए उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब प्योर। अगर आप दुकान से शुगर खरीदते हो तो खाली उसमें शुगर रहेगा, चावल नहीं रहेगा, मिक्सिंग नहीं हो रही है, तो उसको बोलेंगे प्योर। प्योरिटी कैसी है मटेरियल की, अगर आप खाली सिलिकॉन ले रहे हो तो सिर्फ सिलिकॉन के आइटम्स है उसके अंदर, तो उसको आप बोलोगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसको आप बोलोगे प्योर सेमीकंडक्टर। अब आपने देखा था -273 डिग्री सेल्सियस, आप देखोगे -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन में सिलिकॉन अगर आप लेते हो तो सिलिकॉन के अंदर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, मतलब एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, मतलब एक भी छूटा हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। खाली जगह जो हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, उसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर आप कंडक्शन बैंड में जाओगे या खाली जगह पे आप जाओगे तो उसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर ले रहे हो, अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले रहे हो, तो इंट्रिंसिक किसको कहा जाता है, जिस मटेरियल के अंदर एक ही तरह का एटम रहता है, सिर्फ एक तरह का एटम रहता है, तो उसको कहते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर मतलब एक ही तरह का एटम है। अगर आप सिलिकॉन ले रहे हो तो सिर्फ सिलिकॉन का एटम है, अगर आप जर्मेनियम ले रहे हो तो सिर्फ जर्मेनियम का एटम है। तो अगर एक ही तरह का एटम है तो इसको हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हमने देखा है 0 केल्विन में या -273 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन का मतलब क्या है, सबसे कम टेम्परेचर।
सबसे कम टेम्परेचर कितना है हमारा सेल्सियस में, -273 डिग्री सेल्सियस। तो वो उसको हम केल्विन में कैसा बोलते हैं, 0 केल्विन। तो अगर आप लोअर टेम्परेचर में जाते हो तो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कितना है, सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर वो 0 नहीं है, -273 डिग्री सेल्सियस है। तो उसको केल्विन में कहा जाता है 0 केल्विन। तो 0 केल्विन की अगर आप बात करते हो तो आप देखोगे उसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कंडक्शन बैंड में आपका एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है, सब आपके इस बॉन्ड के अंदर है। लेकिन अगर इंट्रिंसिक क्यों कहा गया है, इंट्रिंसिक इसलिए कहा गया है कि वो प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स है। तो मैंने अगर एक सिलिकॉन का मटेरियल लिया हुआ है तो उसमें सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स है। लेकिन अगर मैं उसको कोई हाई टेम्परेचर में लाता हूँ, मान लो मैं उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आ गया, तो उसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। अब आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 बॉन्ड टूटा हुआ दिखाया गया। अगर 5 बॉन्ड टूट रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए इधर, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आपके फ्री हो गए। और वो जिस जगह से निकले हुए वो जगह खाली हो गई, वहां पर एक वैकेंसी बन गई। उस वैकेंसी को हम बोलेंगे होल। उसके पास चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो बॉन्ड से टूट जाएगा और वहां से वो फ्री हो जाएगा। तो जिस जगह से वो निकला हुआ है वहां पर एक खाली जगह हो जाती है, वैकेंसी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं होल। जैसे आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, ट्रेन पूरी भरी हुई है, तो आप वहां से उड़ जाते हो तो खाली जगह बन जाती है, तो उसको बोलते हैं होल। उसके पास चार्ज रहता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज रहता है नेगेटिव, क्योंकि मिसिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू प्लस चार्ज। तो ये आपके प्लस चार्ज है यहाँ पर, और आप देख रहे हो यहाँ पर 5 प्लस चार्ज है और 5 माइनस चार्ज है। तो अगर आप ये प्योर सेमीकंडक्टर ले रहे हो इंट्रिंसिक, तो उसके अंदर अगर आपने सोचे ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन है तो उतने ही होल रहेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना है, इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ होल रहेंगे। अगर आप बोलते हो उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है तो होल को भी कितना रहना पड़ेगा, 3 रहना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जिस जगह से निकले हुए उस जगह पे खाली जगह बन जाती है। उस खाली जगह को हम बोलते हैं मिसिंग इलेक्ट्रॉन या होल। होल का मतलब है उसके पास चार्ज आएगा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज आएगा नेगेटिव। तो आपने कोई भी मटेरियल अगर लिया हुआ है सेमीकंडक्टर का, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही उसमें होल रहेंगे। तो अगर कोई भी आपने सेमीकंडक्टर लिया हुआ है तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ही उसमें होल रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कौन सा रहेगा, नेगेटिव, और होल के पास चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिव। तो अगर आपने कोई भी एक सिलिकॉन लिया हुआ है एक टेम्परेचर में, कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में लिया है और उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है तो जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही होल है। तो जो पॉपुलेशन है इलेक्ट्रॉन्स की वही पॉपुलेशन रहेगी होल्स की। अगर मैं बोलता इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर 1 लाख है तो होल्स भी 1 लाख ही रहेंगे। तो जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उतने ही उसके अंदर होल्स रहते हैं। तो पॉपुलेशन उसका हमेशा सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का, सेमीकंडक्टर में। दूसरी बात क्या है, अगर आप इस मटेरियल को बैटरी लगाते हो, मान लो मैंने एक सेमीकंडक्टर ले लिया और ये टेम्परेचर के अंदर, तो उसके अंदर थोड़े से फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और थोड़े से होल्स है। लेकिन खास बात क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही होल रहेंगे। और ये किस में रहेंगे, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। तो अगर ऐसे मटेरियल को हम बैटरी लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज नेगेटिव है, होल के पास चार्ज पॉजिटिव है। तो ये बैटरी का माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये आप देख रहे हो ये प्लस चार्ज है। तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। और ये प्लस चार्ज क्या करेगा, होल्स को पुश करेगा। और ये माइनस चार्ज क्या करेगा, ये होल्स को अट्रैक्ट करेगा। तो बैटरी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की पंपिंग करेगा, उसको फ्लो करेगा। तो सेमीकंडक्टर के मटेरियल के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ होल्स हमेशा फ्लो होते हैं। तो ध्यान में रखना है, सेमीकंडक्टर के अंदर हमेशा इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ होल्स फ्लो होते हैं। अगर आप मेटल्स की बात करते हो, देखो ये मेटल वायर है तो उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन चलता है। तो सेमीकंडक्टर और मेटल में क्या फर्क है, सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों चलता है, इलेक्ट्रॉन भी चलता है और होल्स भी चलता है। और मेटल के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन चलेगा। अगर मैं प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ होल चलेंगे। लेकिन अगर आप मेटल्स की बात करेंगे
तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा। तो मेटल्स के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन चलेगा और सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों चलेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल चलेंगे और दोनों बराबर के फ्लो होते। तो कोई भी आपने सेमीकंडक्टर लिया है और आपने हायर टेम्परेचर में लिया हुआ है, तो अगर आप बोल रहे हो कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्लो हो रहे हैं, तो दोनों इक्वल अमाउंट में फ्लो होंगे। अगर आपने बैटरी लगाया हुआ है तो बराबर है, बैटरी लगाया हुआ है तो बैटरी का यहाँ पर नेगेटिव है, बैटरी का यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाने लगेंगे, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ, और होल्स जो रहेंगे वो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ चलने लगेंगे। तो अगर आपने एक सेमीकंडक्टर लिया हुआ है तो उसमें दोनों चलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ चलने लगेगा और होल जो रहेगा वो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ चलने लगेगा। तो सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों चलेंगे, इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होता है और होल्स भी फ्लो होता है, मतलब माइनस चार्ज भी फ्लो होगा और प्लस चार्ज भी फ्लो होगा। लेकिन मेटल्स के अंदर आप देखोगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होता है। तो हमने लास्ट क्लास भी एक किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि एक मेटल की वायर ली हुई है और आपने बैटरी लगाया हुआ है, तो ये देखो ये मेटल है, मेटल के अंदर क्या है, खाली इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर लेते हो और अगर आप उसको बैटरी लगाते हो, मतलब बैटरी का दो चार्ज देते हो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो उसमें क्या होता है, दोनों चलता है, इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो होता है और होल्स भी फ्लो होता है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर यही डिफरेंस है कि उसके अंदर दोनों फ्लो होता है। देखो आपने ये सेमीकंडक्टर लिया हुआ है और इसको आप बैटरी लगा रहे हो, तो उसके अंदर दोनों फ्लो होता है, माइनस चार्ज भी फ्लो होता है और प्लस चार्ज भी फ्लो होता है और दोनों इक्वल अमाउंट में चलता है। तो माइनस कहाँ से फ्लो हो रहा है, बैटरी के नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ, होल्स कहाँ से फ्लो हो रहा है, बैटरी के प्लस से लेके माइनस की तरफ। तो सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, और दोनों इक्वल अमाउंट में होता है क्योंकि दोनों की पॉपुलेशन बराबर रहती है। मेटल्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है। तो अगर आप मेटल को बैटरी लगाते हो, कोई भी एक मेटल लेते हो, कंडक्टर लेते हो, उसको अगर आप बैटरी लगाते हो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगाते हो, यहाँ पर पॉजिटिव, तो मेटल्स के अंदर सिर्फ आपका माइनस चार्ज फ्लो होगा, सिर्फ आपका माइनस चार्ज एक ही फ्लो होता है, माइनस चार्ज ही फ्लो होता है, और जिस जगह पे वो चलता है वो जगह आपकी खाली रहती है, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो मेटल्स के अंदर एक ही चीज फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है, और सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल, और दोनों इक्वल अमाउंट में फ्लो होता है। तो सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, ये आपके एलईडी में होता है, ट्रांजिस्टर में होता है। एलईडी आप जानते हो, 7 सेगमेंट इंडिकेटर्स, मतलब जो लिफ्ट का बटन प्रेस करते हो तो नंबर्स दिखाता है 1 2 3 4 5 6, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और आप देख रहे हो कि ये जहाँ पे मैं लेक्चर ले रहा हूँ वहाँ पर भी ऊपर वॉच रखा हुआ है, डिजिटल वॉच, वो भी आपको नंबर्स दे रहा है, वहाँ पर भी एलईडी का इस्तेमाल होता है। तो इवन आपके रिमोट कंट्रोल में भी एलईडी रहता है, आगे आप देखोगे तो एलईडी रहता है, वो भी सेमीकंडक्टर का इसका इस्तेमाल होता है। कोई भी आप टीवी ऑन ऑफ करते हो तो टीवी ऑन है कि ऑफ है कैसे मालूम पड़ता है, तो उसके अंदर बल्ब रहती है, वो जलती है, तो उससे हमको मालूम पड़ता है ऑन है कि ऑफ है, तो वो भी सेमीकंडक्टर से बना रहता है। तो सेमीकंडक्टर से आपके एलईडी बनते हैं, ट्रांजिस्टर बनते हैं, डायोड्स बनते हैं, तो ये बहुत सारे हमारे डिवाइसेस बनते हैं। आज का लेसन आपका बहुत आसान है, सेमीकंडक्टर के ऊपर है, तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि मेटल्स के अंदर खाली इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल। हम कौन से मेटल को सेमीकंडक्टर बोलेंगे, ऐसे मेटल को सेमीकंडक्टर बोलेंगे जिसकी बैंड गैप एनर्जी 3 से कम रहती है, जैसे सिलिकॉन की 1.1, जर्मेनियम की रहती है 0.7। और कौन से मेटल को हम कंडक्टर बोलते हैं जिसकी बैंड गैप एनर्जी 0 रहती है, कौन से मेटल को हम इंसुलेटर बोलते हैं जिसकी बैंड गैप एनर्जी 3 से ज्यादा रहती है। उसके एग्जांपल आएंगे, कार्बन आएगा, ठीक है, डायमंड आएगा, प्लास्टिक आएगा, रबर आएगा, तो ये सब आपका इंसुलेटर्स है। लेकिन कंडक्टर मतलब क्या है, जिसकी बैंड गैप एनर्जी 0 रहती है। तो जिस मटेरियल की बैंड गैप एनर्जी 0 रहता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। और प्योर का मतलब क्या है, प्योर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें एक ही तरह का एटम्स रहता है, सिलिकॉन है तो सिलिकॉन। अगर आप दुकान से शक्कर लाते हो तो सिर्फ शक्कर रहना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं प्योर है, उसमें मिलावट नहीं है। अगर शक्कर के साथ में चावल भी आ गया तो मिलावट हो गई है, तो उसको बोलेंगे इम्प्योर। तो अगर प्योर है तो प्योर का टेक्निकल नाम है इंट्रिंसिक, तो उसमें सिर्फ सिलिकॉन्स का एटम रहेगा। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, एंड दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूँ। आज का क्लास हमारा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मेटल्स,
मेटल्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रहते हैं, कंडक्शन बैंड में, और मेटल्स की बैंड गैप एनर्जी क्या रहती है, 0। सेमीकंडक्टर में दो तरह का आता है, एक रहता है इंट्रिंसिक, दूसरा रहता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब प्योर, उसमें सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स आएंगे, सिर्फ सिलिकॉन के। एक्सट्रिंसिक मतलब सिलिकॉन एटम्स के साथ दूसरे एटम्स भी आएंगे, मान लो फॉस्फर आ गया तो उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक, सिलिकॉन प्लस फॉस्फर, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, तो उसको बोले एक्सट्रिंसिक। फिर एनर्जी बैंड डायग्राम, तो मेटल्स में जैसे मैंने बताया आपके बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और जिस जगह पे वो रहते हैं उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो आपको कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती है तो उसकी बैंड गैप एनर्जी क्या रहती है, 0 रहती है। तो आप देखेंगे मेटल जो रहता है उसकी बैंड गैप एनर्जी 0 रहती है, तो उसको कोई आपको एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, उसकी बैंड गैप एनर्जी रहती है 0। लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करते हो तो उसको एनर्जी देना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपको छुड़ाने का है, इस बॉन्ड से आपको इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने का है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और आपको एनर्जी देनी पड़ेगी 3 से कम। तो इस मटेरियल को हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन के लिए 1.1 आएगा और जर्मेनियम के लिए 0.7 आएगा। और इंसुलेटर मतलब क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें बहुत टाइटली पैक रहते हैं लास्ट शेल में, वैलेंस बैंड में, तो आपको बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ती है 3 से ज़्यादा। तो जिस मटेरियल में आपको एनर्जी 3 से ज़्यादा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को छुड़ाने के लिए, उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव फॉलोड दिस। और आप, मैं ये क्विज शेयर कर रहा हूँ, आप लोग सब लोग आपके नोटबुक में ये क्विज कॉपी करो और इसको सॉल्व करने की आप कोशिश करो। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। और